मैं काशीनाथ नारायण पंडित आपके सामने एक ज्योतिष आचार्य के हाँ, निमित्त से एक हम वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है वो 150 पूरे हो गए, इसीलिए इसी विषय में हम कुछ क्रांति करना चाहते हैं। हमारा देश समृद्ध था, यहाँ पर कोई भूखा नहीं रहता था, क्योंकि प्रकृति थी। तो प्रकृति कारण सुजलाम सुफलाम ये शब्द जो है वो वंदे मातरम में प्रथम लिखा है। तो वहाँ ये बहुत महिमा है। यहाँ पर ये बताया है कि सुजलाम हमें जल के पहले प्रबंध करना पड़ेगा। हमारे नदी वगैरह जो है वो यहाँ पर वनस्पति में से आते थे, तो उनमें एक औषधि गुण था। इसको जल तो होता है, सुजलाम क्या है, सुजलाम क्यों बताया है कि हमारे ऋषि मुनि ने गंगा यमुना जितने यहाँ पर नदियाँ है तो उसके आजू बाजू में वनस्पति का प्रबंध होता था, उसका जल हमें मिलता था। इसके लिए वो जल जो है वो जल एक औषधि बन जाती थी, इसलिए सुजलाम ये शब्द रखा है। ये प्राचीन शब्द है, ऋषि मुनि के शब्द है, इनमें बड़ा रहस्य रहा है। तो ये रहस्य को हम भूल गए, दिन प्रतिदिन मनुष्य ने इसको विध्वंस कर दिया। साथ में ये बताया कि हमारे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहता था, क्योंकि जहाँ से निकले वहाँ पर रास्ते में अनेक विविध प्रकार के ऋतु के अनुसार वृक्ष लगाते थे। जैसे ऋतु बदल जाती थी तो वहाँ पर सभी को पशु पंछी जीव जंतु ये सभी को वहाँ पर भोजन मिल जाता था। तो वहाँ सरकार का प्रबंध नहीं था, प्रकृति का प्रबंध था। क्योंकि ये फल कौन लगाते हैं, किसी राष्ट्र के पंत प्रधान या राष्ट्रपति इस पर फल नहीं लगाते। और उनसे भी पूछो कि फल आप लगाते हो, नहीं। तो यहाँ पर ऋषि मुनि ने क्या बताया कि इदम न मम इदम प्रजापति, उन्होंने बताया कि हम उसके सामने कुछ नहीं, आकाश के ग्रह जो है वो ऋतु बनाते हैं, इसलिए वो यहाँ के सरकार से बड़ी सरकार ऊपर की है। ये सरकार जीवन देती है विविध क्षेत्र में, और पृथ्वी में विविध प्रकार के रत्नों भी देती है। इसी प्रकार से ये आकाश के ग्रह ही महान है, वही फल लगाते हैं। तो अभी हम ये कहते हैं कि हमारे देश के अंदर राम राज्य था, तो राम राज्य के अंदर पहले गोचर भूमि बनाते थे, गो और ब्राह्मण शब्द रखते थे कि गो को यहाँ पर गोचर भूमि बनाओगे तो दही दूध घी मक्खन सब मिल जाता था। वो लोग उसका प्रसाद ले लेते और प्रसाद रूप के अंदर मंदिरों में नहीं रखते थे, फिर प्रजा को ही प्रसाद रूप में देते थे। मगर अब उल्टा हो गया है, पहले हम मंदिर बनाते हैं और गोचर भूमि हम भूल गए। तो अभी जितने भी संत महात्मा है वो कायम कहते हैं कि पहले गोचर भूमि बनाओगे तो राम राज आएगा, सुपराम आएगा, फल आएंगे और जीवन मिलेगा। इसलिए हमारी जो भविष्यवाणी है कि अब भारत के अंदर संत महात्मा हो और जितने भी मंदिर हैं उनके आचार्य और बड़े बड़े यहाँ के जगत गुरु है वो अभी प्रचार करेंगे कि तेरे गोचर भूमि बनाओ तो वहाँ पर दही दूध घी मिलेगा, प्रजा के अंदर जीवन मिलेगा। ये हमारी गौ की महिमा भी बढ़ेगी। इस तरह से हम यहाँ पर वंदे मातरम के रहस्य बताया है। इसके अंदर रहस्य यही है कि गोचर भूमि बनेगी तो वंदे मातरम सत्य होगा। गोचर भूमि नहीं बनाएंगे, अनेक योजना बनाएंगे तो उस योजना के अंदर घी दूध मक्खन छाछ ये हमें दही ये मिलने वाला नहीं है। इसलिए सभी कार्यक्रम को अलग रख के 10 वर्ष तक जहाँ जहाँ है
वहाँ पर गोचर गोचर जो भूमि बनाओ तो हमारा जीवन बदल जाएगा। यही यही क्रांति है, यही क्रांति है हमारे देश में। हमारे देश में यही क्रांति आ रही है। ये क्रांति महान है। ये क्रांति का नाम है वंदे मातरम।